बालवीर है? बालवीर? बालवीर? बालवीर! 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 इस गुब्बारे के नीचे विस्फोटक लगे हुए हैं। अगर ये नीचे गया तो धमाका हो जाएगा। मतलब हरे कोई चांस नहीं ले रहा है। खाई में गिरने के बाद अगर हम बच भी गए तो इस ब्लास्ट के बाद हम डेफिनेटली नहीं बचेंगे। किसी भी तरह हमें इस गुब्बारे को ऊपर ले जाना ही पड़ेगा। लेकिन इसके सिलेंडर में बिना मैजिक के हाथ कैसे लगाऊं देबू भैया? चिंता मत करो विवान, मैं कुछ करता हूँ। सरप्राइज! चलो बालवीर, हमारी फाइट का एक नेक्स्ट राउंड हो जाए। दोस्तों, बालवीर ने जब तक इस बलून को पकड़ रखा है वो रेस से नहीं लड़ सकते। तो इसलिए अब हमें इस बलून को ऊपर उड़ाना होगा और उसके लिए हमें सिलेंडर में आग लगानी होगी। पर हम कोई ड्रैगन थोड़ी ना है कि हमारे मुंह से आग निकलेगी, और ना ही हमारे पास कोई चीज है जिससे हम आग जला सके। खुशी दीदी, आप मुझे अपने ग्लासेस दीजिए। हाँ? क्यों विवान, चश्मा पहन के मरना है क्या? हाउ फनी। फनी नहीं, स्मार्ट। विवान चश्मे के लेंस से सनलाइट को फोकस करने वाला है। एग्जैक्टली। हाँ? लाइए दीदी। हाँ, ये ले विवान। हाँ? ध्यान से। ध्यान से कर। इसे कहते हैं किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यानी कि एक तीर से दो निशाने। Yes. Yes! Yes. सरप्राइज! लीजिए दीदी। वेरी गुड विवान। थैंक यू। ट्राई हार्डर बालवीर, क्योंकि परी तारा की शक्तियां तो आज मैं लेकर ही रहूंगा। आज से तुम्हारा जैकेट मेट कर दिया मैंने बड़ी, क्योंकि अगर तुम मुझसे फाइट करोगे तो विवान और उसकी पलटन को कैसे सेव करोगे? तुम विवान को कम आंकने की गलती कर रहे हो। मुझे तो यह लगा कि तुम दोनों मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो।
लगता है तुम्हारी बकवास बंद करने के लिए मुझे पूर्ण विराम लगाना ही पड़ेगा। भाईमार, सपना नहीं देख रहे हो बालवीर, मैं सचमुच तुम्हारे सामने हूं। तुम्हें क्या लगा था भयमार खत्म? मार दिया तुमने भयमार को। तुम भूल गए बालवीर, बुराई कभी खत्म नहीं होती, बुराई अमर है और अच्छाई अजय होती है भयमार। तुम दोनों चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, अच्छाई को कभी नहीं हरा सकते। अर्थ कितना सुंदर प्लैनेट है ना। हाँ। ये ट्रोपोस्फेयर है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर आता है, उसके बाद थर्मोस्फेयर और उसके बाद चुप। और व्यू देख। बलून के नीचे सेंसर बॉम्ब है, अब इसे सेफली नीचे कैसे उतारा जाए? बालपरी, मुझे हेल्प चाहिए। लेकिन विवान, हम भी अगले 8 घंटे तक वीर लोग के सुरक्षा कवच से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और नेक्स्ट 8 आवर्स तक मैं भी अपनी पावर्स यूज नहीं कर सकता हूँ। तो फिर बलून को सेफली कैसे नीचे उतारूं? विवान, चिंता मत करो, मैं शौर्य से बात करके कोई दूसरा रास्ता ढूंढती हूँ। तब तक तुम वहाँ की स्थिति को संभाल कर रखो। ओके बालपरी। चिंटू भैया, गैस बलून में बैठ के गैस छोड़ रहे हो? इतने अच्छे व्यू के बीच में भी तूने पोल्यूशन कर दिया। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है चिंटू। इस पूरे बलून में हम 5 लोग हैं और पूरा डाउट सिर्फ मुझ पे जा रहा है। जिसमें ज्यादा गैस होगी उसी पे तो शक जाएगा। तेरी तो रिंकू। क्या है? एक सेकेंड, ये तो किसी चीज की जलने की स्मेल है। हाँ। अरे वो देखो, ये तो बलून जल रहा है। हाँ?
चिंटी तू भी कर। अरे फूंक मारने से क्या होगा, आग थोड़ी ना बुझ जाएगी। हमसे जितना हो रहा मुद्दा तो करे ना रिंकू। हाँ, फूकना मारे तो क्या करे, फायर ब्रिगेड को फोन लगाए क्या? तू भी फूक मार। लेट अस सी बालवीर कि तुम अकेले इस बुराई के डबल डोज को कैसे झेल पाओगी। मैं समझ गया तुम क्या सोच रहे हो। यस, हमें इस बलून को उन बादलों की तरफ ले जाना चाहिए ताकि बारिश के पानी से ये आग बुझ जाए। हाँ, देखा तुमने चिंटू चिंटी, भगवान जी ने अपने आप ही हमारे लिए फायर ब्रिगेड भेज दिया। अब हमें इस बलून को उस क्लाउड के डायरेक्शन में लेके जाना होगा ताकि ये आग बुझ जाए। लेट्स गो। कम ऑन। हार मान लो बालवीर। दो भेड़ियों के बीच में एक मेमने की औकात रह गई है तुम्हारी बालवीर। शौर्य, परितारा की शक्ति विवान और उसके दोस्तों में समा चुकी है। अगर रे ने उनमें से किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो परितारा को नुकसान पहुंचेगा। और अगर परितारा की शक्तियां नष्ट हो गई तो पूरा वीरलोक नष्ट हो जाएगा और साथ में हम भी। विवान, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं सुन रहा हूँ शौर्य। तुम उस गुब्बारे को वीरलोक की दिशा में ले आओ। तब तक मैं वीरलोक का सुरक्षा कवच कुछ पलों के लिए खोलने की कोई युक्ति निकालता हूँ। ओके शौर्य, लेकिन वीरलोक तक पहुंचने से पहले मुझे इस बलून में लगी आग बुझानी होगी। जिस बालवीर को तुम मेमना समझ रहे हो वो असल में एक शेर है भैमार। तुम्हारे सपनों के टुकड़े करने के लिए मेरा हथियार ही काफी है। बहुत गर्मी लग रही है यार। जब फायर का कलर डीप रेड होता है तो आग का टेम्परेचर 600 to 800 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या? ओह नो,
होगा 1100 डिग्री सेल्सियस। विवान, कहीं हमने बलून को बादलों में लाके कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी? नहीं दीदी, ट्रस्ट मी, जैसे ही बादलों में से पानी बरसेगा ये आग अपने आप बुझ जाएगी। तुम्हारा साथी तो भाग गया भैमार। अब तुम किसका इंतजार कर रहे हो? मेरे मारने का? बालवीर की ताकत उसकी बाजुओं में, लेकिन उसकी कमजोरी उसके दिल में। अब मैं इसी कमजोरी का फायदा उठाऊंगा। क्या सोच रहे हो भैमार? यही ना कि तुम मरे हुए ही ठीक थे। गलती कर दी तुमने वापस आकर। मुझे कम आंकने की गलती तुम कर रहे हो बालवीर, क्योंकि अब तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या करने वाला हूँ। भगवान जी ने फाइनली अपना फायर ब्रिगेड ऑन कर ही दिया। और मैं भी हमेशा याद रखूंगा कि मैं जब भी ब्रश करूंगा ना तो वॉश बेसिन का टैप बंद करके रखूंगा, बिकॉज वाटर इज इम्पोर्टेंट। हाँ। विमान, ये बलून तो नीचे जा रहा है। क्या? हाँ। क्या? लगता है बारिश के पानी से बलून से गर्म हवा लीक हो रही है और इसलिए ये बलून नीचे जा रहा है। क्या? एक मुसीबत खत्म नहीं होती है, दूसरी आ जाती है। This is the worst day of my life. मुझे तो लगता है तेरी लाइफ का लास्ट डे है। मतलब हम सबकी लाइफ का लास्ट डे है। मम्मी। बच्चों, तुमने विवान को कहीं देखा है क्या? नहीं। पद्मिनी जी, आपने विवान खुशी को कहीं देखा क्या? आइला, सुबह सुतली भी यही पूछ रही थी कि विवान और खुशी होमवर्क करने आने वाले थे लेकिन आए नहीं। यानी आपको भी नहीं पता? नहीं। करुणा जी, एक काम करते हैं ना, हम दिवाली जी को पूछते हैं, उन्हें पता होगा। हाँ। एक मिनट में आपका हिसाब कर लेती हूँ। देखो पूजा में आपने मुझे 100 में से 50 रुपए दे दी हो, अभी आपके बचे हैं 60 रुपए। 60 रुपए कैसे? 50 बचेंगे ना। ओहो पूजा बेन, आपका गणित इतना कमजोर है ना। कोई वांधा नहीं, मैं आपको समझाती हूँ। देखो 100 में से 50 रुपए आपने मुझे दिए, तो फिर बचे कितने है ने? ओके, आप लिख के रखिए। हाँ हाँ, आवड़ी गए ने 60 रुपए हो। दिवाली बेन, हाँ, वो बच्चों को देखा है क्या? बच्चे? हाँ। ओहो पद्मिनी बेन, ये बच्चे इधर किधर कहीं शरारत करने में बिजी होंगे, लेकिन आप लोग इतना टेंशन में क्यों लग रहे हो? शरारत कर रहे होते ना तो अब तक तो शिकायत मिल गई होती विवान की। मतलब ऐसा मैं नहीं, बाकी के सारे भारत नगर वाले बोलते हैं। हाँ हाँ, सच्ची बात है। अरे अनन्या बोल रही थी कि सारे बच्चे एक साथ खेलने गए हैं, लेकिन अब तो अनन्या भी काफी देर से गायब है। करुणा बेन, मुझे लगता है ये अनन्या और बच्चे सब साथ में ही होंगे। हाँ। एक काम करो ने, आप अनन्या को ना जोर से आवाज लगाओ। हाँ? अनन्या!